पिछले साल रामनवमी के दिन इंदौर शहर के बहुचर्चित बावड़ी कांड में जहां 36 लोगों की मौत हुई थी, उसके लगभग एक साल बाद आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2023 में रामनवमी के दिन बावड़ी हादसा हुआ था। बता दें कि इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी में बेलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु श्री रामनवमी पर मंदिर प्रांगण में बनी हुई पुरानी बावड़ी के ऊपर बने छज्जे पर हवन कर रहे थे। इस दौरान बावड़ी के छज्जे पर अत्यधिक लोग मौजूद थे। पुरानी बावड़ी और पुराना छज्जा अत्यधिक लोगों का वजन सहन नहीं कर पाया और बावड़ी धंस गई और उसमें कई लोग दबकर मर गए। हालांकि शुरुआती आंकड़ों से लेकर आखिरी तक लगभग 36 मौत इस हादसे में हो चुकी थी और उसके बाद ताबड़तोड़ शासन और प्रशासन की टीमें इस हादसे की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि लगभग एक साल में इस हादसे की जांच में कई राजनेताओं ने दखलंदाजी कर इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन आखिरकार आदर्श आचार संहिता लगते ही डीसीपी ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। एक का नाम सेवाराम और दूसरे का नाम मुरली बताया जा रहा है। डीसीपी ने बताया है कि लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और आगे भी और लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। ये लास्ट ईयर 30 मार्च 2023 को जो नवरात्रि की नवमी है, उस दिन जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में जो बेलेश्वर भगवान जो शिव मंदिर है, उसमें बड़ी ही दुखद दुर्घटना हुई थी और पूरा न केवल पूरा शहर, पूरा राज्य, बल्कि पूरे देश भर में एक बड़ी ही दुख उसमें प्रकट किया गया था। घटना बड़ी विभत्स थी। मंदिर में पूजा पाठ के दौरान एक हादसा हुआ। जिस जगह पे पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था, वहाँ उसके नीचे कोई पहले कभी कोई बावड़ी रही होगी जिसके ऊपर स्लैब डाल के उसको ढक दिया था और उसके अचानक धंसने से उस घटना में हमारे इंदौर शहर के 36 महानुभाव शांत हो गए थे और लगभग 18-20 उसमें घायल हुए थे। इस पूरे प्रकरण को पूरे ही हमारे इंदौर शहर वासियों ने, शहर के प्रबुद्ध जनों ने, हमारे जो पूरे अक्रॉस द सोसाइटी एक बहुत ही शोक की लहर इसमें चली गई थी। सभी ने काफ़ी इसमें अपनी व्यथा है या अपना रोष है या जो अपना वो कंसर्न है, इसमें बिल्कुल उन्होंने प्रकट किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए उसमें 2 चीज़ें पैरेलल चली। एक एफआईआर हुई 304 और 34 आईपीसी, सेक्शन 34 आईपीसी, और साथ ही इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें लगातार पैरेलल चल रही थी। पूरे प्रकरण को माननीय न्यायालय में भी कुछ जो हमारे कुछ 3 लोगों ने, 3 जो वक्ता है, अधिवक्ता हैं, उन्होंने इसमें PIL भी लगाई थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी और साल भर से बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन हमारे जो ACP जूनी इंदौर हैं, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में, और जो हमारे TI साहब जो इसमें आयु हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसमें की है और लगातार अलग अलग विभागों से जानकारी प्राप्त कर इसमें आज पूरा डिस्कशन के बाद और पूरा जो डायरी है, हम दोनों अधिकारियों ने उसको पढ़ा है, जाना है, समझा है, वरिष्ठ अधिकारियों से भी उसमें चर्चा की है। आज 2 लोगों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है और दोनों का मेडिकल करा के माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं और माननीय न्यायालय में पहुंच भी गए हैं। इनमें एक जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के और एक सचिव हैं, और अभी हमारी जो विवेचना है अभी भी जारी है और जैसा भी आगे इस विवेचना में होगा हम आपको सूचित करेंगे। और इंदौर पुलिस, चूँकि आने वाले कुछ दिन बाद इस घटना की एक बरसी है, इंदौर पुलिस उन सभी जो मृतक हैं, जो शांत हो गए, उनको परिवार को और उनके लिए हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं करते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें जो भी कानूनी तौर से जो उचित धाराएं हो सकती थी, वो सभी धाराएं इसमें लगी हुई हैं
और जो शुरुआत में थी, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट से हमारे जो इसमें ओपिनियन आई है, उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए मैं जैसा मैंने बताया, हम दोनों अधिकारी हमने डायरी का उल्लेख किया है। हमने आज की स्थिति में जो डायरी में हमें जो साक्ष्य मिले, जो हमारे पास एविडेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन थी, क्योंकि इसका माननीय न्यायालय भी सुपरविजन में ये पूरा मैटर चल रहा है, तो वहाँ भी हमें जवाब देना है। तो इस हिसाब से हमने इसमें डायरी में जो उचित कार्रवाई बनती थी वो हमने की है, और बिल्कुल इसमें विवेचना भी जारी है। नहीं, इसमें अभी इससे पहले और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये पहली गिरफ्तारी है। सर, गिरफ्तार किया था या बाहर से गिरफ्तार? सर, आपने 2 से 3 बार डायरी का उल्लेख किया। जब ये हादसा हुआ था 1.5 साल के लगभग हो चुका है। डायरी में जो प्रारंभिक आयोग था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उसने सर 2 के अलावा और भी अन्य आरोपी बनाए होंगे जिनकी लापरवाही होगी शायद समाज। देखिए, क्या नगर निगम कर्मचारी होंगे? देखिए, एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर हमें ईच और एवरी फैक्ट हमें एनालिसिस करना होता है, समीक्षा करनी होती है। जो अभी विवेचना थी उसमें हमें लगा कि कुछ और जानकारी चाहिए, उसके आधार पर ही हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि हमने इसमें जानकारियाँ मांगी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो जैसे ही जानकारी आएंगी, जो साक्ष्य उसमें निकल के आएंगे, उस हमारा इन्वेस्टिगेशन और जो अभी चल रहा है वो उसको मजिस्ट्रियल, मैंने आपको एक चीज़ को मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि मजिस्ट्रियल जांच भी हमारा इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन उसमें जब हम कोर्ट में चालान लगाते तो हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस हो, सफिशिएंट डॉक्यूमेंट हो, ताकि हम कम से कम हमारा जो वहाँ पे जो ट्रायल चलेगा, तब हमारी डायरी जब चलेगी तो उसमें हम लोग स्टैंड ले सकें। तो जानकारियाँ मांगी हैं, उस हिसाब से फिर आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। ये सारे देखिए, ये ही बिंदु हैं जिन पे हमें और गहराई में जाना बाकी है। थैंक यू। इंदौर से हुई है। दोनों ही जो व्यक्ति हैं बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव हैं। पूरी पुलिस की जो प्रक्रिया थी उसमें पूरा साथ देने, किसी भी तरीके का उनकी तरफ से कोई कोई बवाल खड़ा नहीं किया गया। बहुत ही शांति प्रिय तरीके से उन्होंने पुलिस का साथ दिया है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो कर रहे हैं। घटना स्थल जो बावड़ी है उसे तो बूढ़ दिया गया है, कैसे साक्ष्य जुटाएंगे? ये उस वक्त मैं वही चीज़ बार बार घूम के आ रहे हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें हम इन तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। थैंक यू। तो उसमें जैसा कि सामने आ रहा था उस समय भी मजिस्ट्रियल जांच में नगर निगम के कुछ अधिकारियों का नाम जैसे भी मजिस्ट्रियल जांच को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जानकारी अभी मैं उसमें आधे अधूरे में कोई कमेंट नहीं करूंगा जब तक मेरे पास जो जानकारी आ जाए और मैं डायरी का पार्ट बना लूँ और इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से हमारी अग्रिम कार्रवाई रहेगी। अब ये अभी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ जब्ती के लिए, पूछताछ के लिए ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं। हम उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं अभी रिमांड, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है काफ़ी डिटेल्ड और एलिबोरेटिव डिटेल हुई है। बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है। तो अभी हम न्यायिक अभिरक्षा में ही भेज रहे हैं, पुलिस रिमांड नहीं ले रहे हैं। और जो आपका कंसर्न था कि जो समाज के कुछ लोग, समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से हमारी इसमें बात हुई है। उनको लगातार सतत हमारा उनके साथ में वार्तालाप चल रहा है। और जितनी विभत्स ये घटना थी, जितना एक तरीके से जो अनहोनी या जो हुई थी, उसके चलते सभी का कंसर्न ये था, उस वक्त भी कंसर्न था कि एक बड़ी ही अनहोनी हो गई, उसमें ये घटना हो गई। तो सभी समाज के लोग पुलिस के साथ हैं, कानून व्यवस्था के साथ में हैं। और इस तरीके की कोई भी जानकारी हमें नहीं है कि कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा हो या फिर किसी और तरीके की कोई बात आ रही हो। सभी इंदौर पुलिस का साथ दे रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तरीके से इंदौर पुलिस का साथ देते रहेंगे, शांति बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।